एब्सोल्यूट रेजोनेंस के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि लीलो ने अपनी चारों तरफ ही एक प्रोटेक्टिव शील्ड सी बना ली होती है अपने 4 एट्रीब्यूट्स का इस्तेमाल करके। लेकिन इस दौरान लीलो परेशान भी होता है क्योंकि जिस तरीके का प्रेशर इसके ऊपर अभी पड़ रहा है, तो एक बारी जो इसकी ये लाइट फिल्म टूट गई तो एक तरीके से इसका खात्मा ही हो जाएगा। लेकिन आज क्योंकि लीलो यहाँ पे अपनी जिंदगी के लिए लड़ने के लिए नहीं आया है, इसलिए तुरंत ही और भी इंटेंस प्रेशर वाले लेवल पे जाने लगता है। और जैसे ये इस वाले लेवल पे लैंड करता है तो इसके अंदर से काफी ज्यादा पावर बाहर निकलने लगती है और इसको वाकई में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही होती है क्योंकि फाइनली लीलो जो है वो अपनी लिमिट तक पहुंच चुका है। और यहाँ तक कि अब तो इसकी जो लाइट फिल्म है प्रोटेक्शन के लिए वो भी अब ज्यादा काम नहीं कर रही है। और क्योंकि लीलो अब ज्यादा इस दर्द को नहीं झेल पाता है तो ये तुरंत ही ट्रू डबल रेजोनेंस की पावर को इस्तेमाल करने लगता है, वो भी एक साथ ही। और क्योंकि डबल रेजोनेंस पावर के जो सीक्रेट्स हैं वो ड्यूकी स्टेज के लेवल के पावर हाउस से बिलोंग करती है, इसलिए लीलो जो है वो अपनी लिमिटेड स्किल्स के दम पे इसको ज्यादा समय तक इस्तेमाल नहीं कर सकता है। इसलिए बस ये इसको सिर्फ इस जैसे क्रिटिकल मोमेंट पे इस्तेमाल कर रहा है। और अब तो और ज्यादा होल्ड बैक करने की भी कोई जरूरत नहीं है और समय आ गया है कि अब ब्रेक थ्रू किया जाए। और ये कह के लीलो सच में ब्रेक थ्रू करने के लिए यहाँ पे बैठ गया होता है, जहाँ पे लीलो अभी पैटर्न जेनेसिस टायर के फर्स्ट स्ट्रिप पे ही था। जिसके बाद हमें पॉन्ड के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे क्यू भाई जो होता है काफी इंतजार करने के बाद कहता है कि अभी तक सिर्फ लीलो ही है जो कि अभी तक बाहर नहीं आया है। और वैसे तो वो थोड़ा ज्यादा एम्बिशियस है, लेकिन जबकि सब जियांग क्विंग भी अपने आप में काफी ज्यादा परेशान होती है क्योंकि लीलो अभी तक बाहर नहीं आया था। और ये सोचती है कि लीलो पास्ट में मैं ये सोचा करती थी कि अगर मैं किसी तरीके से ड्यूकी स्टेज पे ब्रेक थ्रू कर सकी और जब मैं पूरी तरीके से लो लैंड मैनर को संभालने लगूंगी तो फिर तुम्हारे ऊपर और ज्यादा प्रेशर नहीं रहेगा। लेकिन जब से मुझे तुम्हारे लाइफ स्पेन के सीक्रेट के बारे में पता चला है तो मुझे इस चीज का एहसास हो चुका है कि इन सारे खतरों से बचा नहीं जा सकता है सिर्फ तुम्हारे खातिर। और लीलो मुझे सच में तुम पे पूरा विश्वास है कि तुम ये कर सकते हो। और भले ही बाहर के लोग हरदम यही कहते हैं कि लोलैंड मैनर जो है उसके पास एक रेडिएंट यंग फिनिक्स है, जबकि सब लीलो जो होता है 12 स्टेप वेव 4 सेक्शन इनहेलेशन एक्सहेलेशन मेथड को इस्तेमाल करता है जिससे कि ये यहाँ पे ब्रेक थ्रू कर सके। और जियांग अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहती है कि सभी को यही लगता है कि लोलैंड मैनर के पास एक रेडिएंट यंग फिनिक्स है, लेकिन एक दिन उनको भी मालूम चलेगा कि लोलैंड मैनर जो है उसके पास एक हिडन ड्रैगन और है जो कि सीक्रेटली अपनी स्ट्रेंथ को कल्टीवेट कर रहा है। और इसके साथ ही लीलो ने फाइनली अपना ब्रेक थ्रू सक्सेसफुली कर लिया होता है, जिसके साथ ही ये 3rd स्ट्रिप को भी कंप्लीट कर चुका था। और इसके साथ ही लीलो ने 2 लेवल्स को एक साथ क्रॉस किया होता है। और जैसे लीलो ने अपना ब्रेक थ्रू कर लिया होता है तो इसके अंदर से काफी ज्यादा पावर बाहर निकलने लगती है और ये खुश होते हुए मन में कहता है कि सच में अभी तो काफी ज्यादा इनक्रेडिबल महसूस हो रहा है। और ये सच में अभी तक की मेरी स्ट्रेंथ में सबसे बड़ी इम्प्रूवमेंट है जब से मैंने प्रैक्टिस करना शुरू किया है। और अभी भी मेरे अंदर एनर्जी आई जा रही है आसपास की, तो मुझे लगता है कि मुझे थोड़ी देर और रुक के यहीं पे इसको एब्जॉर्ब कर लेना चाहिए। और ये जो पैटर्न जेनेसिस टायर के अंदर 3rd स्ट्रिप है ये यहाँ तक की बड़ी आसानी से 2 स्टार अकेडमी के टॉप 30 में भी रैंक कर सकती है। और रही बात वांग हीसियो और डुओडो की, अब तो उनके मतलब भी नहीं है और अब बस 1 स्टार अकेडमी में सिर्फ क्वीन जीलो ही है जो कि मेरी तुलना कर सकता है, मेरी बराबरी कर सकता है। और आज जो कुछ भी लीलो ने किया होता है इस बारे में इसको खुद को मालूम नहीं है कि ये अकेडमी के हिस्ट्री में सबसे रेयर अचीवमेंट्स में से एक है। और अब तो इसे यहाँ तक कि स्टूडेंट के टॉप बैच में भी इंक्लूड किया जा सकता है। और यहाँ तक आ जाने के बाद लीलो जो होता है ये देखता है कि डार्क सोल पॉन्ड जो है वो अभी भी और भी ज्यादा गहरा है और ये सोचता है कि ये बिल्कुल किसी ब्लैक होल के जैसा है। और आखिर ये डार्क सोल पॉन्ड कहाँ तक जा रहा है। और जब लीलो थोड़ा और अंदर जाता है तो ये पाता है कि यहाँ पे तो एक डार्क सोल ट्री है जो कि नीचे लगा हुआ था। और उसे देख के लीलो सोचता है कि इसकी जो आउटर ब्रांचेस है वो पक्का एनर्जी की वजह से काफी ज्यादा हिलती होंगी, जिसकी वजह से जो लीव्स हैं वो टूट के इससे अलग हो जाती होंगी। लेकिन माउंटेन के पास के साइड का जो पार्ट है इस ट्री का वो एक तरीके से एनर्जी की वेव से बचा रहता है, तो वहाँ पे डार्क सोल ट्री की जो लीव्स है वो भी सही सलामत होगी। और डार्क सोल ट्री जो है वो ठीक मेरे आगे है, तो क्या मुझे इस चीज का थोड़ा बहुत फायदा उठा लेना चाहिए क्या? और अगर मैं कुछ और डार्क सोल लीव्स को अपने साथ बाहर ले जा सका तो इनको लेने के लिए सभी लोग ही फ्रेगमेंट्स और पॉइंट्स को एक्सचेंज कर सकते हैं इनको लेने के लिए। और एक तरीके से ये एकदम परफेक्ट अपॉर्चुनिटी रहेगी जिससे कि मैं 1 लाख पॉइंट्स की तरफ अपना एक कदम आगे बढ़ा सकूं। और ये वाकई में काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। और इन्हीं बातें को सोचते हुए लीलो काफी ज्यादा खुश
खुश होने लगता है और फिर कहता लीलो जो होता है तुरंत ही अपना तीर कमान बाहर निकालता है और तुरंत ही उससे अटैक करते हुए कहता है कि चलो भी आप कुछ लीव्स मेरे लिए भी छोड़ दो। और लीलो का जो एरो होता है वो ट्री तक पहुंच पाता है उससे पहले ही एनर्जी वेव्स के प्रेशर के चलते ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। और इस चीज को देख के लीलो भी हैरान होता है और परेशान होते हुए सोचता है कि वहाँ पे जो एनर्जी प्रेशर है वो वाकई में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो कोई ऑर्डिनरी सी रेजोनेंस फोर्स आसानी से पेनेट्रेट करके तो नहीं जा सकती है। और ये कोई हैरानी की बात नहीं है, जो आज तक कभी भी कोई भी डार्क सोल लीव्स को अपने साथ बाहर लेके नहीं जा सका है, लेकिन मैं द ग्रेट लीलो डबल रेजोनेंस की पावर को प्रोसेस करता है, शायद मैं वो कर पाऊं जो बाकी के लोग नहीं कर सकते हैं। और इन बातों को सोचते हुए लीलो जो होता है अपना एक काफी खतरनाक से एरो को तैयार करने लगता है, जिसको तैयार करने में ये अपनी डबल रेजोनेंस की पावर का इस्तेमाल किया था। और तुरंत ही डबल रेजोनेंस के पावर से बने हुए इस तीर से ये अटैक कर देता है, जो कि काफी तेजी से आगे बढ़ता है और एनर्जी वेव्स के इस प्रेशर को चीरते हुए आगे बढ़ता है। और इस चीज को देख के लीलो भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि फाइनली ये तीर इस प्रेशर को चीरते हुए जाता है और डार्क सोल ट्री के एक ब्रांच को काट देता है, जिसकी वजह से इस पर लगी हुई जो लीव्स होती हैं वो टूट जाती हैं और अब ये प्रेशर के साथ ही ऊपर जाने लगी थी। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।